हम नहीं चाहते कि ये पनवारी बने, नहीं तो बाबूलाल घर घर में बैठा हुआ है, यहाँ उनको जवाब दे दिया जाएगा कैसे बनवाता है। नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मथुरा का छतरी चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है। माहौल बिगाड़ने वाले बहुत तैयार बैठे हैं, दोनों ही तरफ से तैयार बैठे। हम अपने समाज को रोके हुए हैं, शांति बनी हुई है। अभी तो फेसबुक पे ही चल रही है चैट। अगर उन्होंने माहौल खराब करने की या अश्लील भाषा का प्रयोग करने की प्रयास किया तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। नहीं चाहते कि ये पनवारी बने, नहीं तो बाबूलाल घर घर में बैठा हुआ है, यहाँ उनको जवाब दे दिया जाएगा कैसे बनवाता है। हमेशा जाटवों से जो विवाद होता है भाई, दलित तो और समाज के भी लोग हैं, वाल्मीकि भी हैं, धोबी रजक समाज भी है, सवता समाज भी है, ये मला समाज भी है, कितने दलित समाज के लोग हैं, धनगर भी हैं दलित। आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यही क्यों मुबर में मूतते हैं, इन्हीं से क्यों विवाद होता है हमेशा, ये क्यों उत्तेजना फैलाते। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, संविधान समिति के सदस्य थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनको पूछते हैं। कौन सा सवर्ण ऐसा है जो बाबा साहब की मूर्ति पर जाके माल्यार्पण नहीं करता। सभी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो संविधान उनके लिए तो हमारे लिए भी संविधान है। हम भी संविधान से बंधे हुए, हम संविधान को टूटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। ब्रज की शांति और सौहार्द और सद्भावना को हम नष्ट नहीं होने देंगे। जनपद मथुरा के नरौली गांव में हाल ही में हुई घटना को लेकर करणी सेना एवं क्षत्रिय महासभा ने डैम्पियन नगर स्थित हीरा क्रिस्टल होटल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि नरौली में जो घटना घटी है वो सिर्फ वोटों की खातिर हुई है। ठाकुर समाज के लोग पूरी तरह निर्दोष हैं। गांव में जाटव समाज की बारात बेटी वालों के घर पहुंच गई थी, तब बारात में आए असामाजिक तत्वों ने भीम आर्मी के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह ने सपा और भीम आर्मी को चेतावनी देते हुए कहा कि मथुरा की शांतिपूर्ण फिजा को आग नहीं लगाएं, दोनों पार्टी का इस प्रकरण से अलग रहें तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि वोटों की खातिर जाटव समाज को नहीं भड़काएं। अगर किसी ने तनावपूर्ण स्थिति को संवाद और न्याय के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज की महिलाओं के साथ घरों में घुसकर मारपीट की गई है। यदि पुलिस प्रशासन मामला नहीं संभालता तो यहाँ का हाल और बुरा हो सकता था। उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज सभी वर्ग को साथ लेकर चलता है। कहा कि वह नरौली के ठाकुर व जाटव समाज के लोगों से वार्ता करेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र सिंह ने कहा कि बेटी वाला परिवार अपराधी किस्म का है, उस पर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। करणी सेना के कन्हैया सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी समाज का हो। उन्होंने कहा कि यदि निर्दोष ठाकुरों को फंसाया गया तो इसको करणी सेना सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। इस अवसर पर नेत्रपाल सिंह, पार्षद तेजवीर सिंह, जितेंद्र तोमर आदि ने विचार व्यक्त किए। सावधान करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इसको यही प्रशासन को कार्य करने दें। जो दोषी हैं वो लोग जेल जाएं। निर्दोषों को झूठा राजनीतिक दबाव में, या एमपी कोई चला है किसी पार्टी का या एमएलए कोई चला है किसी पार्टी का, वो आके निर्दोष हमारे सवर्ण समाज के, ठाकुर समाज के लोगों को झूठा फंसाने का प्रयास करे, जबरदस्ती उनको पकड़ने का प्रयास करे, तो वो सहन नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, अब शांति है तो शांति कायम रखें। उल जलूल बकवास फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई गलत अफवाह फैलाए नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मथुरा का छतरी चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है। और हम फिर कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो। जाटवों का हमने हमेशा समर्थन किया है, उनका सहयोग किया है, आर्थिक सहयोग भी किया है, राजनीतिक सहयोग भी किया है, सामाजिक सहयोग भी किया है। हमारे से लड़ने का उनका सामर्थ्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे सभी जातियों की, सभी वर्गों की। हम राजनीति भी कर रहे हैं, इसलिए सभी एक किसी जात से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अपनी राजनीतिक रेटरियां सेकना बंद करें, नहीं तो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने वाले बहुत तैयार बैठे हैं, दोनों ही तरफ से तैयार बैठे। हम अपने समाज को रोके हुए हैं, शांति बनी हुई है। अभी तो फेसबुक पे ही चल रही है चैट। अगर उन्होंने माहौल खराब करने की या अश्लील भाषा का प्रयोग करने की प्रयास किया तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। गलत है, यह प्रशासन की ढील है। हमें प्रशासन ने रोक दिया था कि अभी तनाव में मत जाइए, हम तो दूसरे दिन ही जा रहे थे।
पुलिस प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया कि आप नहीं जाएं, आप प्रेस नहीं करें, तो हमने नहीं करी, हमने उनका सम्मान किया। लेकिन दूसरे दिन वो आदमी जो राणा सांगा को गद्दार कह रहा है, वो मथुरा में घुस कैसे गया? वो तो मैं था नहीं, मैं धंगेटा में था, धंगेटा में मेरा स्वागत था। वहां मेरे पे फोन पहुंचा शाम को 5 बजे, जब वो जा चुका था। और ठाकुर इतने, मैंने जिस व्यक्ति ने मुझे नरौली से फोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा जाके विरोध करो उसका। बोले साहब हम तो कमरे में बंद हैं। तो बताइए, ये भय बन रहा है हमारे लोग। अब तो वहाँ माइनॉरिटी में है, लेकिन गांव में माइनॉरिटी में होंगे, जिले में माइनॉरिटी में नहीं है। ये हम कान खोल के सुन लो। हम अपनी बात का जवाब देना जो हम नहीं चाहते कि ये पनवारी बने, नहीं तो बाबूलाल घर घर में बैठा हुआ है, या उनको जवाब दे दिया जाएगा कैसे बनवाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ प्रशासन से और इस समाज से। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वही है, हमेशा जाटवों से क्यों विवाद होता है भाई? दलित तो और समाज के भी लोग हैं, वाल्मीकि भी हैं, धोबी, रजक समाज भी है, सप्ता समाज भी है, ये मला समाज भी है, कितने दलित समाज के लोग हैं, धनगर भी हैं दलित। आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यही क्यों मुबर में मूतते हैं? इन्हीं से क्यों विवाद होता है हमेशा? ये क्यों उत्तेजना फैलाते? बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, संविधान समिति के सदस्य थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें सम्मान देते हैं और उनको पूछते हैं। कौन सा सवर्ण ऐसा है जो बाबा साहब की मूर्ति पर जाके माल्यार्पण नहीं करता? सभी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो संविधान उनके लिए, तो हमारे लिए भी संविधान है। हम भी संविधान से बंधे हुए, हम संविधान को टूटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। ब्रज की शांति और सौहार्द और सद्भावना को हम नष्ट नहीं होने देंगे। अभी ये खामनी वाली घटना ही अभी हुई है। खामनी में चंद दिन पहले ही मुस्लिमों की और धोबी समाज की लड़ाई हुई थी। कहाँ गए थे बीमार वाले? क्यों नहीं गए? उनकी FIR तक हमने कराई, उनकी चोटें हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके इलाज का खर्चा हमने सहन करा। हमारी छाया गौतम बहन पहुंची थी, कहाँ गए थे? क्यों नहीं जाते? ये सिर्फ जाटवों से क्यों झगड़ा हो रहा है पूरे जिले में? मैं कह रहा हूँ ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, प्रयोग किया जा रहा है। ये जानबूझ के प्रयोग किया जा रहा है। और किसी जाति से कहीं भी किसी भी जाति का झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है? किसी भी का, कोली समाज से नहीं हो रहा हो, धनगर समाज से नहीं हो रहा है, धोबी समाज से और नहीं हो रहा है, प्रजापति समाज से नहीं हो रहा है, मराठा समाज से नहीं हो रहा है। यही से इनसे ही क्यों हो रहा है? ये खुद बना रहे हैं, ये झगड़ा खुद बना रहे हैं। और ये हाईलाइट करने के लिए सिर्फ जो ऐसी वोटें हैं उनको काटने के लिए कि मेरी तरफ खींचे, कि मायावती कह रही मेरी तरफ खींचे, अब मेरे जो कह रहे हैं बीमारी वाले मेरी तरफ खींचे, कि कौन इनका ठेकेदार बनेगा इन वोटों का और कौन कैसे इनको कहां तक ट्रांसफर कराएगा। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी आ गई सबर्थ में। अभी देख रहे कर्नावल में क्यों नहीं गए थे? ये कर्नावल में क्यों नहीं गए थे? यादव थे, उनको क्यों नहीं चलाया गया? टोल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनका रावण जी का तो वहां पैक्ट था अगले जी से, तो वहां नहीं जाएंगे। यहाँ जहाँ आएंगे, यहाँ जरूर आएंगे। ठाकुर यहाँ और यहाँ पंडित देख लिया कि इनसे थोड़ा भी जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा के लंबी रील बना के ठाकुरों ने, साहब पंडितों ने तो हमको मंदिर पे नहीं घुसने दिया, तिलक नहीं लगाने देते जी तमाम। अब ये घटना मेरठ में चल रही है, पंडित जी को मारा गया है, वहां बीमारी पहुंची, हिंदू संगठनों ने दौड़ा के मारा है। क्यों पहुंचे? क्यों पंडित जी को पीटा कूटा गया है? तमाम SC ST एक्ट फर्जी लगाई जा रही है सबर समाज पे। माननीय मोदी जी आए दिन कर रहे हैं गाड़ी का काफिला कम करिए, ये कम करिए। 2.5 लाख केस समाज पर सबरों पर फर्जी लगाए गए। इनको क्यों दक्षिणा बांटी जा रही है? क्यों दक्षिणा बांटी जा रही है? क्यों प्रोत्साहित राशि बांटी जा रही है? जब मामला सारे ही केस फर्जी है तो इनसे वसूली क्यों नहीं करी जा रही है? क्यों सच समाज का, क्यों देश की जनता का पैसा गाड़ा क्यों इनको बांटा जा रहा है? क्यों मलाई खिलाई जा रही है? कारण ऐसा क्या है? क्या हमारी वोट नहीं है भाई? अगर जो दोषी ब्राह्मण ठाकुर दोषी निर्दोष निकल आया, SC ST फर्जी पाई गई, फिर भी पैसा क्यों दिया जा रहा है? इनसे पैसे की वसूली क्यों नहीं की जाती? इस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकरण में, नरौली प्रकरण में लेके जो हम कह रहे हैं, नरौली प्रकरण में एक भी निर्दोष ठाकुर पर कार्रवाई अगर करेगा प्रशासन तो फिर समझ लेना। और अगर आप दबाव मानने हैं इनकी कि वो आ जाएगा, रावण आ जाएगा, श्यावल आ जाएगी, फलानी आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी, अगर निर्दोष अगर दोषी है ठाकुर, आप प्रशासन कह दे हम उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे, आप गोली मार देना, हम स्वीकार कर लेंगे। अगर हमारा समाज का ठाकुर अगर दोषी है तो, अगर निर्दोष ठाकुर पर कार्रवाई करोगे तो फिर करनी सेना है, राष्ट्र को जाम कर देंगे। मथुरा छोड़ो, राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र में हमारी टीमें हैं, यहाँ यूपी और यहाँ नहीं है, पूरे जितने प्रदेश है सारे में प्रदेश अध्यक्ष हमारे तमाम हमारे पदाधिकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं,
और जिले में ये समझ रहे हो आपके 2 काम इकट्ठे कर ले, 3 काम कर ले, पूरे जिले में हमें सबसे नंबर 1 संख्या पे। तो अभी तक हम सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, शांति शांति। जब शांति नहीं होगी और ये शांति को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर तांडव होगा, तांडव, जो देखा नहीं जाएगा और सहन नहीं किया जाएगा। ये भी मथुरा से आपने निश्चित समझ लीजिए ये बात। हेलो, बिल्कुल कम से कम 20, 30, 50 जितने बढ़ती गए पूरी गली में आ गए। तो मेरा घर सबसे पहले पड़ता है, ठीक है। मैं वहाँ पे मम्मी के मेरी 70-75 साल की 80 साल की होगी मम्मी। मेरे 2 बच्चे हैं, आदमी है नहीं है, लड़का इतना बड़ा है, लड़की मेरी 15 साल की है। तो मैं अपने लेके सभी महिला बगी आगे से मैं भी अपने घर में घुस गई हूँ, अंदर से कुंदा लगा दिया, मैं मम्मी आ जाओ। तो मेरी सासू माँ बोल रही है कि घर में थोड़ी नहीं कूदेंगे, लड़ाई हो रही है तो बारी तो हो रही है। तो सासू, मैं अंदर गई हूँ, सासू माँ भी ले गई हूँ, मैं थोड़ी दूर तक पहुंची है। जैसे वो आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो मैं दोनों बच्चों ने लेके अंदर कमरा में बंद रह गई हूँ, एक कमरा में बंद रह गई हूँ मैं। तो उन्होंने गेट पे आके चढ़ के 8-10 जने गेट पे आके चढ़ के पहले सीमेंटेड ईंट है, गमला के नीचे लग रही है, वो सीमेंटेड ईंट उठाई है आधी। तो उन्होंने मम्मी गेट में घुसती हुई पकड़ ली है कमरा में, मम्मी के यहाँ पे दिए उन्होंने, यहाँ पे ईंट दिए। ईंट देके हम किस चाह रहे हैं, 3-3, 4-4 डीजे चल रहे हैं उनके, 3-3, 4-4 डीजे में कौन किसकी सुन रहा है। तो उन्होंने जो मम्मी के साथ दुपट्टा पड़ा हुआ था, मम्मी के दुपट्टा से जो गले में वो लगाकर मम्मी को अंदर खींच ले गए कमरा में, क्योंकि गेट में तो थोड़ी थोड़ी दर्द सी है कि बाहर के काया दिखेंगे, अंदर खींच ले गए। हम खूब किच्चा रहे हैं, मेरा इतना बड़ा लड़का है, लड़की है, वो मुझसे चिपट रहे हैं, हम खूब किच्चा रहे हैं अंदर कमरा में। उन्होंने मम्मी का बहुत बुरा हाल किया है, उनको मारा है, पीटा है ना। और उनके मम्मी के यहाँ पे निशान भी बना हुआ है, यहाँ पे है ना, उन्होंने मारा है। जब वो गए, मेरा भी गेट खटखटाया उन लोगों ने कि इन्हें भी मारे। तो वो क्या चले गए, मम्मी के मुंह में कपड़ा उड़ गए। जब गए कहाँ है, लाइट बंद करके केवाड़ बंद कर गए, बाहर से जिस कमरे में मम्मी को छोड़कर गए उसकी। और फिर उन्होंने इतने पे भी नहीं गए, तो उन्होंने दूसरे कमरे का ताला तोड़ा है, चोरी करने की करी है, पहले से चोरी कर ली है वैसे उन्होंने। मेरा घर बन रहा है, आप लोग सब जाके देख सकते हो।